जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपका मूलांक है 1 और ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये वो नंबर है जो ब्रह्मांड की हर शुरुआत का प्रतीक है। ये वो ऊर्जा है जो हर लीडर, हर इनोवेटर और हर पहले कदम में छुपी होती है। इस अंक के पीछे छुपा हुआ एक अनदेखा आत्मबल, एक चुपचाप चमकता हुआ विश्वास जो कहता है तो अकेले चल कारवां खुद बन जाएगा। मूलांक 1 वाले लोग हमेशा अपनी राह खुद बनाते हैं, खुद को साबित करते हैं और वही होते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े बदलावों का हिस्सा भी बनते हैं। इनका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि किसी भी चुनौती को स्वीकार कर उसे अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी किसी से पीछे नहीं रहते। इनके जीवन का एक ही बड़ा उद्देश्य होता है, सबसे अलग, सबसे बेहतर और सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मूलांक 1 का होना एक बेहतरीन आशीर्वाद है और क्यों इस मूलांक से जुड़ा हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एक अलग पहचान बना पाता है। क्योंकि जब ये अंक आपके जीवन में हो तो आप में ताकत रखते हैं जो दुनिया को अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूमरोलॉजी में मूलांक निकालने का तरीका बेहद सीधा और सटीक है। किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख की केवल तारीख ली जाती है, यानी वो दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपके अंक को जोड़कर जो अंतिम संख्या बनती है वही आपका मूलांक होता है। तो चाहे आपकी जन्म तिथि कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, अगर उसका अंतिम जोड़ 1 बनता है तो आप मूलांक 1 के जन्मजात प्रतिनिधि हैं। मूलांक 1 पर शासन करता है सूर्य, वही सूर्य जो पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, जो समय की गिनती शुरू करता है, जो बिना रुके बिना थके हर दिन उगता है और डूबता है। सूर्य न सिर्फ रोशनी देता है बल्कि आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मूलांक 1 वाले लोग उसी सूर्य के अंश हैं। इनका स्वभाव, इनकी चाल, इनका सोचने का तरीका सब में सूर्य की चमक और तेज दिखती है। इन्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद रोशनी है। मूलांक 1 वाले लोगों का नेचर बहुत ही अलग होता है। ये लोग किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलते बल्कि खुद का रास्ता बनाते हैं। ये लोग फॉलो नहीं करते, ये खुद लीड करते हैं। इनका स्वभाव बहुत स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेंट और डोमिनेट होता है। इन्हें अपने फैसले खुद लेना पसंद होती है। कई बार लोग इन्हें जिद्दी या घमंडी समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल ये केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। इनकी आंखों में जो आग होती है वो सिर्फ मंजिल पाने के लिए जलती है, किसी को जलाने के लिए नहीं। प्यार की दुनिया में भी मूलांक 1 वाले अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। जब ये किसी से प्यार करते हैं तो उसमें कोई झूठ नहीं होता। ये वफादार होते हैं, लेकिन इनके प्यार में थोड़ा पॉजिटिव नेचर भी शामिल है। इन्हें अपने पार्टनर से उतनी ही ईमानदारी और रेस्पेक्ट चाहिए जितनी ये खुद देते हैं। अगर रिश्ता बराबरी का ना हो तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इन्हें कंट्रोल करे। इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनकी सोच को समझ सके, कि आजादी को अहमियत दे और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शादी में मूलांक 1 वालों को ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है जो या तो इनकी तरह स्ट्रॉन्ग हो या फिर इमोशनली बैलेंस्ड। न्यूमरोलॉजी के अनुसार इनके लिए सबसे उपयुक्त मूलांक है 1, 2, 4 और 7। 1 और 1 दो मजबूत आत्माएं जो साथ हो तो दुनिया बदल सकती है। वहीं 1 और 2 एक अग्नि है और दूसरा चाल, जहां एक नेतृत्व करता है, दूसरा सहेजता है। उसके बाद 1 और 4 थोड़ा टकराव लेकिन लंबे समय में स्थिरता देता है। और आखिरी में 1 और 7 एक लॉजिकल और एक आध्यात्मिक लेकिन दिल से जुड़े हुए। इन रिश्तों में गहराई होती है, बस समझ और धैर्य की जरूरत होती है। मूलांक 1 वाले लोगों को किसी के अधीन काम करना अच्छा नहीं लगता। ये खुद का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए इनके लिए लीडरशिप रोल्स, गवर्नमेंट पोजीशन, एक्टिंग
पॉलिटिक्स और हाई लेवल मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स परफेक्ट रहती है। जहां इन्हें डिसीजन लेने की आजादी मिले वहां ये चमकते हैं। इन्हें वो जगह पसंद है जहां इनकी आवाज सुनी जाए, जहां इनकी राय मायने रखे और जहां ये अपने दम पर कुछ बड़ा कर सके। टीम वर्क में मूलांक 1 वालों का व्यवहार थोड़ा अलग होता है। ये टीम के साथ तो काम कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब इन्हें लीड करने का मौका मिले, इन्हें किसी और की बात मानना पसंद नहीं आता, खासकर जब तक उन्हें लगता है कि सामने वाला कम जानकार है। ये लोग अगर टीम के लीडर हो तो पूरी टीम को सफल बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें फॉलो करना पड़े तो इनका मन जल्दी उब जाता है। इनकी एनर्जी तभी चलती है जब ये खुद ड्राइविंग सीट पर हो। मूलांक 1 की सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास कभी कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि ये लोग खुद पर इतना भरोसा करते हैं कि दूसरों की राय को बहुत कम जगह देते हैं। और जब कोई इन्हें मना करता है, रोकता है या सवाल करता है तो इन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी योग्यता को कम आंक रहा है, और यहीं से जन्म लेता है इनका ईगो। ये लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए अड़ जाते हैं, भले ही बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और यही ईगो कई बार इनके रिश्तों में खटास भी डाल देता है। इन्हें सीखना होता है कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। जो जितना जल्दी समझ ले उतनी जल्दी जीवन में संतुलन आएगा। अगर आपने सूर्य को कभी तेज दोपहर में आंखों से देखा है तो आप मूलांक 1 का गुस्सा समझ सकते हैं। ये लोग शांत रहते हैं, लेकिन जब इनका गुस्सा आता है तो वो किसी विस्फोट की तरह होता है। किसी ने इनकी बात को काट दिया, डिसीजन को चैलेंज कर दिया या फिर अथॉरिटी पर सवाल उठाया, बस फिर इनका गुस्सा पल भर में पूरे माहौल की गर्मी बढ़ा देता है। पर इनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है कि ये गुस्सा थोपते नहीं, और गुस्सा शांत होते ही चीजों को पुराना नहीं करते। मतलब इनका गुस्सा तेज होता है लेकिन लंबे समय तक टिकता नहीं। फिर भी इन्हें गुस्से में लिए गए फैसलों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो रिश्तों में दूरी ला सकता है। मूलांक 1 वाले दोस्ती को किसी सौदे की तरह नहीं बल्कि लॉयल्टी के टेस्ट की तरह देखते हैं। जब ये किसी को दोस्त मान लेते हैं तो उस इंसान को पूरे दिल से अपनाते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों में दोस्ती का गणित नहीं चाहिए, ये बस लॉयल्टी और रिस्पेक्ट देखते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्त इनका भरोसा तोड़ दे तो फिर वो उस इंसान को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देते हैं। नो सेकंड चांसेस। ये अपने दोस्त को टीम की तरह ट्रीट करते हैं, जहां हर कोई विनर होना चाहिए। इन्हें ऐसे दोस्त चाहिए जो इनके विजन को समझे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। दोस्ती में रॉयल होते हैं, खर्च भी करते हैं, सपोर्ट भी, पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। पैसे को लेकर इनका नजरिया बड़ा दिलचस्प होता है। मूलांक 1 वाले पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, रूल करने के लिए भी चाहते हैं। ये लोग अक्सर फाइनेंशियल लीडर्स होते हैं, खुद का बिजनेस, खुद के फैसले और खुद की मर्जी से खर्च करना पसंद करते हैं। पैसा इनके लिए फ्रीडम का सिंबल है, लेकिन एक दिक्कत ये भी होती है कि ये कई बार जल्दबाजी में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला माइंडसेट रखते हैं, इसलिए इनके लिए जरूरी होता है कि पैसा सिर्फ नाम और स्टेटस के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भी सोचे। सूर्य जिस तरह ऊर्जा देता है उसी तरह ये लोग भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मेंटल और फिजिकल दोनों स्तर पर। लेकिन यही एक्टिविटी अगर बैलेंस में न हो तो शरीर पर असर डालती है। मूलांक 1 वालों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए दिल, आँखों और सिर की सेहत पर। इनमें अक्सर हाई बीपी या हार्ट अटैक से जुड़ी तकलीफें देखी जाती है, खासकर तब जब वे तनाव में हो। योग, सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन इनके लिए वरदान जैसा है। इन्हें हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालना चाहिए, बिना मोबाइल, बिना मीटिंग, सिर्फ खुद से जुड़ने के लिए, क्योंकि जब इसका इनर सन शांत होगा तभी ये बाहरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। इनकी लाइफस्टाइल में हर चीज का सिग्नेचर होता है। कपड़े हमेशा ब्रांडेड, गाड़ी वो भी सबका ध्यान खींचे, ऑफिस ऐसा लगे कि लोग अंदर घुसते ही कहे लीडर यही बैठा है। मूलांक 1 वाले दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए खास चीजें चाहिए होती है। ये खुद को औरों से अलग दिखाना पसंद करते हैं,
क्योंकि ये भीड़ में शामिल नहीं होते, भीड़ से अलग होते हैं। इनका स्टाइल लाउड नहीं, क्लासी होता है। इन्हें हाई क्वालिटी चीजें पसंद होती है और ये किसी भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर समझते हैं उस भीड़ को लीड करना। अगर कोई बच्चा मूलांक 1 का है तो समझ लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा कमांडर पल रहा है। ये बच्चे बचपन से ही निर्णय लेना जानते हैं। आप उन्हें कहिए ये मत करो, वो जवाब देंगे क्यों, मतलब इनके सिस्टम में नहीं होता। इन्हें गाइड कीजिए, आदेश मत दीजिए। इन बच्चों को सिखाइए कि लीडरशिप का मतलब दूसरों को दबाना नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाना होता है। साथ ही अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो बहुत जल्द अपनी उम्र से आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ, इन्हें इग्नोर करना या दबाना ये गलती कभी ना करें। मूलांक 1 वाले लोग जब शादी करते हैं तो पार्टनर को सिर्फ साथी नहीं, अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मानते हैं। ये लोग रिश्तों में ऑनरशिप लेते हैं, हर चीज का प्लान, कंट्रोल और फ्यूचर विजन खुद के हाथ में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके ड्रीम्स को समझे और साथ चले। लेकिन समस्या तब आती है जब सामने वाला भी उतना ही स्ट्रांग हो। ऐसे में टकराव शुरू होता है क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज की बजाय कन्वाइंस करना पसंद करते हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी तभी सफल होती है जब इसका पार्टनर शांत स्वभाव का हो, समझदार हो और इनकी ईगो को टच किए बिना समझदारी से हैंडल करे। और अगर कोई इन्हें सच्चे मन से प्यार करे तो फिर ये लॉयल से भी ज्यादा डिवोटेड बन जाते हैं। इनका एक ही मंत्र होता है, या तो बेस्ट बनो या मत बनो। इसलिए ये लोग हमेशा उस करियर की तरफ खींचते हैं जहां पर लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और पावर हो। अंक 1 वालों के लिए आइडियल करियर होते हैं पॉलिटिक्स, बिजनेस, डिफेंस या फिर कोई ऐसा क्रिएटिव फील्ड जहां ये खुद का नाम बना सके। ये टीम में भी रह सकते हैं लेकिन बॉस बनकर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये लोग रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते और यही क्वालिटी इन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी प्रमोशन पा सकते हैं, बशर्ते उन्हें आजादी से काम करने दिया जाए। तो ये लोग नौकरी में नहीं, मुकाम में विश्वास रखते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सबसे बड़ा सबक ये होता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, दूसरों की बातों को सुनना भी है। ये लोग खुद में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि कभी कभी फीडबैक लेना या गलती मानना इनका स्वभाव नहीं होता। अगर ये सीख ले कि हर राय में कुछ सच्चाई होती है तो इनकी ग्रोथ आसमान छू सकती है। वहीं इनका दूसरा सबक होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये लोग जोश में बहुत कुछ शुरू कर देते हैं लेकिन अगर रिजल्ट जल्दी ना दिखे तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। इन्हें अपने एक्शन और पेशेंस के बीच संतुलन बनाना नहीं आता। मूलांक 1 वाले हमेशा से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रसिद्ध हस्तियों की तो इसमें शामिल है महात्मा गांधी, जिन्होंने सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। दूसरे हैं अब्दुल कलाम, जिनकी सोच और वैज्ञानिक दृष्टि ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे पहुंचाया। तीसरे हैं मुकेश अंबानी, जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं एक विजनरी लीडर है। और चौथे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। मूलांक 1 वालों का संबंध सूर्य से है, जो पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इनके लिए पूर्व दिशा की यात्राएं शुभ मानी जाती है। ये लोग यदि जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ईस्ट कोस्ट जैसे देशों या शहरों की यात्रा करते हैं तो वहाँ उन्हें नाम, काम और सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। इनके लिए सूर्योदय के समय यात्रा करना भी भाग्यवर्धक होता है। विदेशी यात्रा इनके लिए न केवल करियर में ब्रेक थ्रू ला सकती है बल्कि मानसिक विस्तार और आत्मविश्वास भी बढ़ा देती है। खासकर जब इस यात्रा में कोई प्रेजेंटेशन या इवेंट हो तो वहाँ साइन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि यात्रा की प्लानिंग सही समय पर हो और सूर्य को प्रसन्न करने वाले उपाय जरूर किए जाए। अगर कोई मूलांक 1 वाला अपनी किस्मत को थोड़ा और निखारना चाहता है तो मानिक यानी रूबी उनके लिए बेहद शुभ होता है। मानिक सूर्य का रत्न है और ये इन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व और सकारात्मकता से भर देता है। इसे सोने की अंगूठी में रविवार के दिन सूर्यास्त से पहले अनामिका उंगली में पहनना शुभ है। इसके अलावा रविवार का व्रत,
सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करना और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से भी इनके जीवन में नई रोशनी आती है। लेकिन हाँ, रत्न पहनने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर ले। तो ये था मूलांक एक ऐसा नंबर जो सिर्फ गणना नहीं बल्कि जुनून है। ये वो लोग हैं जो पैदा ही होते हैं कमांड करने के लिए, जिनकी सोच भीड़ से हटकर होती है और जिनके फैसले वक्त के आगे चलते हैं। इनके पास सब कुछ होता है, साहस, आत्मविश्वास और वो जिद जो एक नाम को ब्रांड बना देती है। चाहे वो राजनीति हो या फिल्मी दुनिया, बिजनेस हो या विज्ञान, जब कोई कहता है कि नाम इतिहास में दर्ज होगा तो अक्सर पीछे से कोई फुसफुसाता है कि मूलांक एक ही होगा। इनकी लव लाइफ हो या करियर, हर जगह ये अपना नाम छोड़ते हैं और एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिसे दूसरों को चलने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी है उन लोगों की जो फर्स्ट बनने में यकीन नहीं रखते बल्कि फील कराने में यकीन रखते हैं, जो जीतने नहीं समझने आए हैं, जो रिश्तों में लॉजिक नहीं दिल की धड़कने पड़ते हैं। मूलांक 2 ये वो लोग हैं जिनका दिल समंदर जैसा होता है और सोच चांद जैसी। तो अगली बार हम जानेंगे उनके बारे में जो शांत होते हैं लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी लहरें भी वहीं से उठती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ द एस्ट्रो इन्फिनिटी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।